नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पूजा धर्म पर आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी नजदीक है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे की जाती है। आपको पूजा करनी है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। प्रिय दोस्तों, चलिए आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना कैसे करेंगे विस्तार से बताएंगे। वैसे तो हिंदू शास्त्र में भगवान के अलग अलग नियमों से पूजा की जाती है, जिसके फलस्वरूप बड़ी आसानी से भक्तों को भगवान का कृपा प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण धरती पर इसलिए जन्म लिया था ताकि मनुष्य अपने पाप पुण्य की विचार कर सके, धर्म और अधर्म की रास्ता समझ सके, मनुष्य को किस मार्ग पर चलने से मोक्ष प्राप्त होगा जान सके। भगवान श्री कृष्ण ने हर समय मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। ईश्वर को कैसे भक्ति किया जाता है, ईश्वर को कैसे प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण के अमृतवाणी से ही समझाया गया। प्रिय दोस्तों, धर्म ग्रंथ के अनुसार जो भगवान विष्णु वही श्री भगवान श्री कृष्ण है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के पूजा करेंगे तो भगवान विष्णु के कृपा पात्र बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण का पूजा कैसे किया जाता है तो चलिए आप विस्तार से जानते हैं। सूर्य उदय होने से पहले सुबह उठकर आप स्नान आदि करने, भगवान श्री कृष्ण को दूध और गंगाजल से स्नान कराएं और नए वस्त्र पहनाएं। इसके बाद उन्हें मोरपंख, बांसुरी, मुकुट, चंदन, वैजयंती माला, तुलसी दल आदि से सजाएं। लड्डू गोपाल को फल, फूल, मखाने, मक्खन, मिश्री का भोग, मिठाई, मेवे आदि अर्पित करें। भगवान कृष्ण के सामने दीपक रखें। इसके बाद धूप दिखाएं, अष्टगंध चंदन नहीं तो रोली का तिलक लगाएं और साथ ही अक्षता भी तिलक पर लगाएं और आरती उतारें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग लगाइए। आपके जितना समर्थ है आप उतना ही भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग लगा सकते हैं। प्रिय मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहते हैं, भगवान कभी भोग का प्यासा नहीं होते हैं। भगवान तो भक्ति का प्यासे होते हैं। मन में भक्ति रखिए, जो भी अर्पित करना चाहते हैं बस अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम भक्ति मौजूद है तो आप कैसे भी पूजा करें भगवान ग्रहण कर लेते हैं। यदि आपके पास बर्तन की कमी है तो केला के पत्रों से आप भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर कहें कि हे प्रभु श्री कृष्णा, मैं आपके लिए भोग लगाया हूँ, जिसमें मेरी सिर्फ भक्ति और प्रेम है। आप इसे स्वीकार करें और मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार कम से कम 5 मिनट तक मन ही मन में कहे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को 20 मिनट के लिए अकेले छोड़ दीजिए। इस क्रिया समाप्त होने के बाद जो भी आप भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में वितरण करें और आप स्वयं ग्रहण करें। आपका पूजा संपन्न हुआ। लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की जब भी आप पूजा करेंगे तब पूजा मन से करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि पूजा मन की साधना होती है। विधि से क्या लेना देना, मेरे भक्त विधि अनुसार पूजा करते हैं। मैं उन विधियों द्वारा की गई पूजा को भी स्वीकार कर लेता हूँ, परंतु मैं ये नहीं देखता कि मेरा भक्त विधि अनुसार पूजा कर रहा है या नहीं। मैं केवल पूजा करने वाले की भावना देखता हूँ, उसके मन में मेरे प्रति प्रेम और भक्ति भाव है या नहीं ये देखता हूँ। जिस पूजा में विधि ही विधि हो और प्रेम तथा भक्ति न हो तो हमसे ये पूजा द्वारा कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मेरी पूजा करना है तो सच्चे मन से करो और मेरा ध्यान करो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।